हमारे इस लेसन का दूसरा पार्ट है प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्लेन। अभी आपका क्लासरूम का फ्लोर देखो। अभी आपके पास क्लासरूम नहीं है तो आपका घर का फ्लोर देख लो। वो फ्लैट सरफेस है, यानी मतलब प्लेन है, फ्लैट, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सीधा सीधा है। और अभी इमेजिन करो कि ये फ्लैट सरफेस, यानी ये मतलब ऊपर नीचे जो नहीं होता है, वो सीधा सरफेस हर दिशा में एंडलेसली यानी जाता रहता है, कंटिन्यूसली, कभी रुकता नहीं है। और अभी इस एंडलेस फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। अभी हम आते हैं ये फिगर्स पर। और ट्रायंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड अ सर्कल आर ऑल प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, यानी ये सब फिगर्स जो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले है ट्रायंगल। अभी आई एम अ ट्रायंगल, आई हैव 3 साइड्स एंड आई हैव 3 वर्टाइसेस। और तो अभी मैं बताता हूँ साइड क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है। तो पहले ये लाइन सेगमेंट आ गया, फिर ये लाइन सेगमेंट आ गया, और फिर ये लाइन सेगमेंट आ गया। तो इन हर लाइन सेगमेंट को हम साइड कहते हैं। अभी वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टाइसेस का सिंगुलर फॉर्म वर्टेक्स होता है और प्लूरल फॉर्म वर्टाइस होता है या वर्टाइसेस। तो साइड हो गया, हमारा साइड हो गया। अभी 3 वर्टेक्स हैं यहाँ पे। तो पहला ये ऊपर जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे जो जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट जुड़ते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्टेक्स है क्योंकि ये और ये यहाँ पे जुड़ता है, तो इसको ये हम वर्टेक्स कहते हैं। फिर ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, और ये हमारा सबसे पहला फिगर ट्रायंगल हो गया। फिर हमारा अगला फिगर है रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल के पास 4 साइड है, 1 2 3 4। माई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये दोनों जो साइड्स है ना, जैसे ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे और लेफ्ट और राइट, ये 4 साइड्स में से जो भी ऊपर और नीचे है वो इक्वल होता है, और जो लेफ्ट और राइट होता है वो भी इक्वल होता है, यानी ऑपोजिट साइड्स है इक्वल। इसके बिल्कुल दूसरे साइड पे जो एंगल जो साइड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, और इसके पास 4 वर्टाइसेस है, तो 1 2 3 और 4। फिर हम आते हैं स्क्वायर पर। अभी स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह ही होता है, लेकिन ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये 1 2 3 4 सारे 4 साइड इक्वल होते हैं, और इसके पास भी 4 साइड और 4 वर्टाइसेस होते हैं। फिर हम आते हैं सर्कल पर। अभी है क्लोज्ड कर्व, यानी ये पूरा एक ही साइड होता है, वन साइड ओनली, और ये क्लोज फिगर होता है, और फिर इसके पास कोई वर्टेक्स या साइड नहीं होता है। तो एक्चुअली ये टेक्निकली वन साइड होता है, लेकिन हम इसे साइड नहीं बुलाते, हम इसे बस एक क्लोज्ड कर्व बुलाते हैं। ठीक है, याद रखना, क्लोज्ड कर्व, और कोई वर्टेक्स नहीं है जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि बस ये एक सीधा सीधा है लाइन। अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच फिगर एंड राइट इट इन द बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम इस फिगर जो है, हम इस फिगर में जितने ट्रायंगल है उसे काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है 1, फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये फिर ये लास्ट आ गया 6। तो इसमें है 6 ट्राइंगल्स, तो मैं 6 यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। फिर एक्चुअली ये दूसरा वाला ना आपको होमवर्क के लिए करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे 5 लिखा गया है पर आपके सामने तो सिर्फ 4 है। क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है ना, हम इसे भी लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 और फिर ये पूरा बड़ा हो गया 5। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला आपको होमवर्क के लिए करना है।
अभी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर काउंट करना है। तो ये वाला आप होमवर्क के लिए कर लेना, मैं ये वाला करूँगा और ये इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर ये सबसे बड़ा हो गया 5, तो 5 स्क्वायर्स है। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, फिर सबसे बड़ा वाला 5 और फिर यहाँ पे अंदर जो है ये वाला 6 हो गया। तो इसके अंदर है 6 स्क्वायर्स, तो मैं 6 यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। और फिर बाकी का आपको होमवर्क के लिए करना है। फिर हम आते हैं काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच फिगर। तो मैं ये वाला दूसरा वाला सम करता हूँ। तो ये 1 रेक्टेंगल, ये 2 रेक्टेंगल, ये 3 रेक्टेंगल, ये पूरा बड़ा वाला 4, ये बड़ा वाला 5, फिर इस पूरे वाले को लेकर 6, फिर हम आते हैं इसको लेकर पूरा, तो ये 7, फिर दूसरे साइड से ये 8 और हमारा फाइनल आंसर आ गया 8, क्योंकि यहाँ पे उसके बजाय कोई दूसरा वाला नहीं है, ठीक है। अभी हम आते हैं काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। तो हमें करेक्ट नंबर ऑफ ये सारे जो फिगर्स हमने सीखे हैं उसका नंबर हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, हाँ, और अभी लिखते हैं। तो पहले हम करेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में ये 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 ट्राइंगल्स है, तो मैं 7 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर है स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स में है 1 2 और 3, बस सिर्फ 3 है, तो मैं 3 यहाँ पे लिख लूँगा, 3। फिर है रेक्टेंगल्स। अभी ये रेक्टेंगल्स में बस 1 और 2 3 और 4, तो मैं 4 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर है सर्कल्स। तो सर्कल्स में 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 9 10, सर्कल्स में 10 है, तो मैं 10 यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। और फिर ये सम जो है आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। और अभी ये सॉलिड्स पे आते हैं हम। अभी सॉलिड क्या होता है, हमने जैसे ऊपर प्लेन फिगर सीखा था ना, अभी जब हम मतलब मल्टीपल नंबर यानी 5 6 या 1 2 4 3 प्लेन फिगर को जब हम मिलाते हैं ना, उसे मिलाकर हमें एक 3D फिगर यानी सॉलिड फिगर मिलता है। तो जैसे आई एम अ क्यूब, आई हैव 6 प्लेन सर्फेसेस एंड ऑल माई फेसेस आर आइडेंटिकल। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया। अभी हम इस स्क्वायर को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे लेंगे, नीचे लेंगे और फिर पीछे भी लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 साइड्स आ गए। और हर साइड को जोड़ के अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्यूब आता है और इसे क्यूब कहते हैं। अभी इसके पास 12 एजेस है, यानी एजेस हमने सीखे थे, हमने पहले साइड सीखे थे। अभी सॉलिड्स में जो साइड होता है ना, उसे हम एज कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एक एज है, 2 एज, 3 एज, 4 एज, ये 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9 एज, और वैसे ही पीछे का कुल मिलाकर हमारा आ जाता है 12 एजेस और 8 वर्टाइसेस, यानी 1 2 3 4 5, फिर पीछे वाला 6 7 और 8 वर्टाइस है, ठीक है। और ये क्यूब हो गया। अभी हम क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड बस रेक्टेंगल की तरह ही होता है। जैसे ये रेक्टेंगल था वैसे क्यूबॉइड है, पर क्यूबॉइड 3D होता है। तो इसके पास 6 प्लेन सरफेस है क्यूब की तरह। यहाँ पे भी ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, यानी ये और इसके पीछे वाला सेम होता है। ये और यहाँ पे जो है इस साइड पे ये सेम होता है, ऊपर और नीचे सेम होता है, ठीक है। सारे फेसेस सेम होते हैं जो ऑपोजिट है। फिर उसके पास 12 एजेस है,
या अभी मैं काउंट नहीं करूँगा, पर क्यूब की तरह ही 12 एजेस हैं और 8 वर्टाइसेस, फिर से मैं काउंट नहीं करूँगा अगेन। और अभी हम आते हैं स्फीयर पे। अभी स्फीयर इज कर्व्ड सरफेस, यानी ये जो आप देख सकते हो ना, बस ये हर जगह में गोल है। जैसे आपका ये टेनिस बॉल होता है और क्रिकेट बॉल होता है जिसे वो खेलते हैं, उसे हम स्फीयर कहते हैं, स्फीयर। ठीक है, इसके पास कोई एज नहीं होता, बस हर जगह से गोल होता है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस होता है और कोई वर्टेक्स भी नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारी धरती को हम सरफेस यानी स्फेयर कहते हैं, हमारी धरती एक स्फेयर होती है क्योंकि वो गोल होता है। फिर मैं आता हूँ सिलेंडर पर। अभी सिलेंडर क्या होता है, हम एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे लेंगे और फिर उसको हम जोड़ेंगे और उसको करके हमारे पास आ जाता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के पास दो प्लेन सरफेस है, यानी ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, फिर एक कर्व्ड सरफेस है, यानी ये जो इसको जोड़ता है इन दोनों को, इसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं। और फिर इसके पास कोई वर्टेक्स नहीं होता। फिर से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, अभी हम आते हैं आखिरी फिगर पे और ये है कोन। तो कोन में हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस होता है, यानी ये, फिर एक प्लेन सरफेस होता है, यानी ये नीचे जो है, एक एज होता है जो ये है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये एज है, और फिर एक वर्टेक्स है जो ऊपर है, और इस फिगर को हम कोन कहते हैं। जैसे आपका आइसक्रीम कोन होता है, वही कोन। और अभी ये एक्सरसाइजेस हम अगले पार्ट में करेंगे।